guys, welcome back to my channel. So for people who don't know, just like putting a disclaimer in the starting that I've started a small business. This is pure organic Pahadi ghee that we are sourcing directly from Himachal, and it's going good. हमने पहला batch बनाया था and it was actually quite small. The batch was of just 25 jars and we are almost sold out now. There are just plenty of jars left and Devi Asta has got me this t-shirt with tag. मैं जब इंडोनेशिया गई थी मैं नहीं लेके आ पाई थी, मैं भूल गई, सो मैंने उससे मंगाई एंड आई रियली लव दिस. ओके सो या दिस इज़ आवर घी ब्रांड और आवर स्मॉल बिजनेस. सो द नेम इज़ पहाड़ी बिलोना घी. मैं वही सेल्स पिच बोलती हूँ जो मैं यहाँ आई एम स्प्रेडिंग इट इन हाई सोसाइटी नीकू दैट दिस इज़ पहाड़ी ghee because it is sourced directly from the hills of Himachal, especially from the upper areas of Shimla like Narkanda, Theog, and Bilona is like the traditional method that people use to churn the ghee, and it's organic, pure, desi cow milk ghee, so very good for your health. And अभी बहुत सारा काम इसका बाकी है. So since I just wanted first to try it out in the market कि रिस्पॉन्स कैसा होगा, एंड द रिस्पॉन्स वॉज एक्चुअली वेरी गुड. एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे. तो नाउ वी हैव टू प्रेप अ लॉट इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड दिस. आई थिंक मैं अपनी सोसाइटी में धीरे धीरे फेमस हो रही हूँ. सो अभी मैं अपना लंच करने बैठी थी, कोई आया मेरे से मिलने एंड ही टोल्ड मी ही हैज़ सीन मी वर्किंग ऑन 2 लैपटॉप्स इन दिस कैफ़े बिकॉज आजकल मेरा काफ़ी टाइम इस कैफ़े में गुजरता है बिकॉज ऑफ द घी थिंग. एंड एक लैपटॉप पर मैं कुछ इंस्टाग्राम पर्सनल ईमेल्स प्लस घी का कुछ कर रही थी एंड दूसरे लैपटॉप पर मैं अपने ऑफिस की प्रेजेंटेशन पे काम कर रही थी. And he saw me and then मैं कॉल पे थी additionally उसके साथ. and he was like I saw you, I was walking, मतलब he was going for a walk ऐसे, and he was like I saw, I was like भाई कौन है ये, इतना काम कर रही है, किस कंपनी में वो काम करती है. आज टोटल मेरे 4 ऑर्डर्स हैं, 3 सोसाइटी से हैं एंड 1 ऑर्डर कुरियर करना है. एक फ्रेंड है वो बहुत दिनों से बोल रहा है, तो दो इट इज़ एक्सपेंसिव करेंटली बिकॉज वी हैव नॉट एस्टेब्लिश्ड आवर सप्लाई चेन फॉर द ऑनलाइन थिंग सच. तो बट कर देती हूँ मैं क्योंकि वो बहुत दिनों से बोल रहा है. तो अभी मैं आ गई हूँ 9th टावर में. लेट मी फिगर आउट द फ्लैट मैन. अभी हमने अपने सारे जार्स डिलीवर कर दिए हैं और अब हम जा रहे हैं प्रिंट कराने. एंड लकीली मुझे सोसाइटी की बग्गी मिल गई है, तो गुड, ऑल गुड. भाभी के लिए चिप्स पैक करा रही हूँ. उनको बनाना चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए भेजना है. 250 ग्राम्स 250 ग्राम्स 250 ग्राम्स. सो ये उनके लिए जाएगा. इधर अपनी भाभी के लिए गिफ्ट अभी. सो विल गिफ्ट हर अ लिपस्टिक फ्रॉम के ब्यूटी. आई होप शी लाइक्स इट. द शेड्स दैट आई हैव ट्राइड एंड मैंने ये शेड खरीदा है. दिस इज ग्रे. जस्ट गेट दिस. Oh yeah, actually this is really good. It's too good यार. Can I see the shades in this also? भाभी के लिए गिफ्ट हो गया है. Now I need to buy something. What you can say important for me. हम वेस्ट साइड आए हैं, so वो खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद घर जाएंगे. मालूम वेट कर रही हूँ कि मेरे लिए ये नाइट सूट लिया है बिना ट्राई किए. अभी तो मैं घर पहुंची भी नहीं हूँ. पैसे पे पैसे खर्च हो रहे हैं. तारे लपेटे हुए हर जन्म में रंग बदल के हम जा रहे हैं घूम. हम घर जा रहे हैं मथुरा मम्मा के पास. हम दोनों को अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही थी. अपना प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म 1 एंड वेट कर रहे हैं ट्रेन के आने का. टाइम है बट टाइम से आना भी इम्पोर्टेंट था बिकॉज जो मैस क्रिएट किया है मैंने
उसको क्लियर करने में भी देखना पड़ेगा भाई। ओ कहाँ जा रहा हो तुम? घर जा रहा हो? दिखाओ इधर दिखाओ। मानो बहुत एक्साइटेड है वो। फॉर हर दिस इज वियर्ड वर्ल्ड जहाँ लोग रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं। तो दिस इज डे 2 ऑफ आवर ट्रेन जर्नी। तो हमने कल रात को ट्रेन बोर्ड की थी, तो दैट वाज डे 1 एंड आज डे 2 है। अभी हैं हम महाराष्ट्र में एंड वी आर क्रॉसिंग द ब्यूटिफुल महाराष्ट्र। वाई ब्यूटिफुल? बिकॉज यू शुड सी द व्यूज एंड ये जो मैं दिखा रही हूँ ये फिर भी इतना सुंदर नहीं है। अभी मैंने इससे भी ज़्यादा सुंदर सुंदर व्यूज़ देखे हैं, लाइक लेक्स, माउंटेन्स, ग्रीन ग्रासलैंड्स। मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है यार, सच में। कहते हैं ना आपकी कल्पना से परे। सच में आपकी कल्पना से। एंड आई होप माई मॉम डजंट सी दिस दैट मैं ऐसे ट्रेन के डोर से बाहर मुँह निकाल के देख रही हूँ, क्योंकि वो बेचारी घबरा जाएगी और अगली बार मुझे भेजेंगी भी नहीं। तो कहेगी तू घर पर रह भाई, क्वाइट रिस्की। है ना सुंदर? फर्स्ट एसी का कैबिन। सो दिस इज़ लाइक वन बोगी एंड ये हमारा कैबिन है। समहाउ आई हैव एडजस्टेड विद माइलो इसमें। कल मैंने बताया था कि हमें कूपे अलॉट नहीं हुआ है, तो जब हम टिकट बुक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है वेयर यू गिव योर प्रेफरेंस दैट यू वांट टू बुक अ कूपे एंड मैंने वो टिक किया था, बट उसके बावजूद भी मुझे कूपे नहीं मिला। एंड मैंने 2 टिकट्स बुक की थी इसी वजह से कि ताकि वो मुझे कूपे दे दें, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कूपे नहीं मिला। एंड बोथ द टिकट्स कम्स अराउंड 11,000 विच इज़ क्वाइट अ गुड अमाउंट राइट। एंड उसके बाद कौन कैंसिल करेगा? एंड दे एक्सपेक्ट मी कि अगर मुझे कूपे नहीं अलॉट हुआ है एंड आई एम हैविंग अ डॉग, तो उसके बाद मैं अपनी टिकट कैंसिल क्या होता है मतलब मत आओ आप। और अगर आप नहीं आओगे तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले, वो पैसे गए। IRCTC इज़ नॉट गोइंग टू गिव बैक दैट मनी टू यू एट एनी कॉस्ट। सो आई वॉज लाइक कि अब मैं घर जाना है मुझे, मैंने टिकट बुक की है, कूपे नहीं मिला, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये रेलवे वालों की गलती है। अगर आप कूपे नहीं दे पा रहे हो तो आप इन्फॉर्म करो सामने वाले को, ऑप्शन दो कि इफ़ दे वांट टू बोर्ड द ट्रेन और नॉट। यू कांट ब्लॉक द मनी एज वेल एज आस्क द पैसेंजर नॉट टू बोर्ड द ट्रेन। मैं आ गई एंड देन दिस TC केम, फिर उसने पूरा मेरा दिमाग खाया एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं, इफ दिस इज़ द प्रोसेस आई डोंट गो विद इट, आई विल टेक इट टू द कोर्ट। एंड लेकिन फॉर्चुनेटली शॉर्ट हो गया, चालान काटा उन्होंने 3,380 रुपीज़ समथिंग। एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, कुछ कर नहीं सकते हैं आप। I don't want to get into any more of any sort of argument because we were 4 people in the cabin and since I was having 2 tickets and there were 2 more people जिनकी 2 और tickets थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनके लिए अनकम्फर्टेबल हो इस आर्ग्यूमेंट की वजह से। सो look at these views. I was sitting with Milo and मैंने विंडो से देखा, It reminded me of my days in Pune and मैं immediately ऐसे डोर पे आई इसको कैप्चर करने के लिए। This is beautiful, beautiful Maharashtra, no doubt. I really don't know what to say, but I have paid like 10K plus some taxes.
सो इट एंड्स अप लाइक अराउंड 11K, और 11K के बाद जो मिल रहा है वो क्वेश्चनेबल है फर्स्ट AC में. सो इफ़ यू सी द सिचुएशन हियर, आई कांट शो यू द वॉशरूम. मतलब नहीं है भाई. ये हालत देखो, ये देखो रैपर्स पड़े हुए हैं, खाने का इधर उधर पड़ा हुआ है. ऑब्वियसली सिविक सेंस भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस केस में. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि सिविक सेंस कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट थिंग्स कुड हैव बीन बेटर डेफिनेटली. नॉट स्पेंडिंग 11, मतलब स्पेंडिंग 11K इज़ नॉट वर्थ, फ्रेंकली स्पीकिंग. अगर ये सिचुएशन देखोगे तो as I was saying, civic sense plays a major role. ये रुकी है ट्रेन यहाँ स्टेशन पर, मनांत करके है. हाँ, मनमाड, सॉरी, यहाँ पे रुकी है. एंड मैं मालू को फ्रेशन अप करा रही हूँ. मैंने भैया से डील की है, जो हेल्प होती है कि अगर मेरी डॉग प्रॉब्लम करती है चढ़ने में तो प्लीज़ हेल्प मी आउट, बिकॉज मालू करती है. नया एक अनाउंसमेंट हुआ है कि प्लेटफॉर्म पे गंदगी ना फैलाए, इससे बीमारियाँ फैलती है, और इस पर 500 रुपये जुर्माना, 3 साल की कैद, या फिर दोनों हो सकता है. Oh my God, I am surprised because this platform is covered in dirt. Look at this. And they are saying this is the situation of the platform. मैं सेल्फ some वड़ा पाव, बिकॉज मैं सुबह से वेट कर रही हूँ गर्म पानी वाले का, ताकि मैं अपनी इंस्टेंट नूडल्स बना सकती थी. मैंने वाव की मंगाई थी ब्लिंकिट से, बट वो आया ही नहीं है सुबह से यार. अब बहुत तेज़ भूख लग रही है. अब नहीं, नाउ इट्स अनकंट्रोलेबल. और क्या है ये क्या है? बिरयानी. बाहर ना बारिश हो रही है, एंड आई एम हैविंग माई नूडल्स. परफेक्ट, दिस इज़ परफेक्ट. लैपटॉप सामने है, मैं मूवी देख सकती हूँ. माइलो उधर सो रही है, मैं आराम से नूडल्स खा रही हूँ. थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू मम्मी पापा फॉर गिविंग मी दिस लाइफ. माइलो भी सो रही है और मेरे ईयरफोन्स खो चुके हैं. आई ट्राइड माई बेस्ट टू फाइंड इट, बट नहीं मिले. बस मुझे डर है कि कहीं इसने खा तो नहीं लिया है. वैसे माइलो ऐसा करती नहीं है. शी नोज व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट. फाइनली मथुरा आ गए हम. खुशी. थोड़ा सा पोल्यूशन है, फील हो रहा है मुझे. होम स्वीट होम. टिकट ट्रांसफर हम फिर दोबारा खराब. बाकी बात इन्हें रिप्लेस सुना करे हो.